जी, तो आज की हम ये वाली वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो स्किप नहीं करनी। इस तरह की बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन बनाने के लिए हमारी वीडियो के साथ रहें। 2 कलरों में हमने ये डिज़ाइन बनाई हुई है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर या 1 कलर लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना कब। जी, तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के सम्मान में होंगे। जी, तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इसको हम सबसे पहले इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग में क्रोशिया को डाल के यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इसमें मैजिकल रिंग में। फिर इस धागे को हम खींच लेंगे। फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन के बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हो गए। फिर अगले दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो जितने हमारे 12 डबल क्रोशिया है 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया हुआ है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। फिर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया के ऊपर और दूसरा डबल क्रोशिया दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर यहाँ से ही हम 1 2 चेन बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। जी, तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया बच गए हैं, एक और ये 2, क्योंकि हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अगर आपके साथ भी इस तरह हो रहा है, एक आध बच जाता है या ज़्यादा हो जाता है, उसको आप कहीं पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर 2 डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया और एक अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर इस
2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक इसमें बना लेंगे और एक अगले वाले में बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो लास्ट वाली 3 जो चेन बनाते हैं इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया इसका और एक डबल क्रोशिया इसका हो गया। यहाँ पर आगे हम तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, इस तरह से। फिर आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो चौथा वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो चौथी वाली चेन है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा। डबल क्रोशिया 2 मरतबा बनाने के बाद 1 2 3 फिर 2 मरतबा बना लिए। इसी तरह हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर लास्ट में हमारे ये एक डबल क्रोशिया बच गया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे। फिर हमने चौथी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाने से पहले ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर यहाँ पर अभी हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जो 2 डबल क्रोशिया और ये जाली वाली डिज़ाइन आ रही है, ये वाला राउंड अब बनेगा। तो यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया बच गया है। तो यहाँ पर हमने 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसमें बना लेंगे और एक इसमें बना लेंगे। तो ये भी हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया और ये वाले 2 डबल क्रोशिया भी बना लेने हैं। तो पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 और ये 4 के बाद अब 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2। आगे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब लास्ट में एक डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि आगे हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाकर अब एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो 5 चेन बनाई हुई है, तो 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 1 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं 2 चेन बनाकर, फिर ये जो 5 चेन बनाई हुई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम अब दूसरा कलर लगाएंगे। इस धागे को हमने यहाँ पर ही छोड़ देना है। तो स्लिप स्टिच इसको स्लिप नट बांध के यहाँ पर हम इसको, ये जो दरमियान में एक चेन हमने स्किप की हुई थी, एक डबल क्रोशिया बनाया था, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किया था, इसमें हम इस तरह करके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर इसमें ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो वी स्टिच की तरह बन गया। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला गैप छोड़ के इस वाले अगले वाले गैप में ये जो जाली वाली डिज़ाइन बनाई है, एक हम ये स्किप करेंगे और इस वाले में यहाँ पर ये जो दरमियान में एक डबल क्रोशिया है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जाली वाला एक ये स्किप करेंगे, इस दूसरे वाले में हमने यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, इसमें फिर से सेम इसी तरह से ही बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाकर अब ये वाला गैप स्किप करेंगे और इस वाले में फिर से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली, फिर ये वाला गैप हमने स्किप करना है। फिर ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये राउंड हमारा बराबर हो जाएगा। फिर इस गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन बनाकर और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे, पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये इसके ऊपर पत्तियाँ बनती जाएंगी। अब यहाँ से हमने इस एक चेन के गैप में आ जाना है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस गैप में पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर अब इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन करके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये जाली वाली डिज़ाइन, ये जो 2 राउंड बनाए थे ये बैक साइड पे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेते हैं जी। तो इस धागे को हमने काट लिया। अब यहाँ पर ये जो हमने बनाए थे जाली वाली, ये 2 राउंड जो बनाए थे, इसमें हमने धागा ये काटा नहीं था, तो यहाँ से ही हम इसको इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इस वाले में हमने बनाया हुआ है ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इसको इस तरह करेंगे तो इसके यहाँ पर हमारी ये जगह ये बचती है, तो यहाँ पर अभी हमने इसी तरह की डिज़ाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये डबल धागा काटा नहीं था, तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाने के बाद इसी में ही हम इस तरह करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह। फिर यहाँ पर हम 1 और ये 2 यहाँ पर चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये वाला गैप छोड़कर इस वाले में हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमने ये बनाया हुआ है इस साइड से, अगर यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर ये सही नहीं लगेगा, तो इसीलिए हमने ये वाला गैप स्किप करना है। यहाँ पर हमने इसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 2 चेन करके फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी स्टिच वाला जो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट वाला राउंड बनाया था, इसी तरह हमारा ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये वाला गैप स्किप करेंगे। इस वाले गैप में फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं 2 चेन करके, फिर ये वाला गैप हमने स्किप करना है। ये जो 5 चेन बनाई हुई थी, तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके और इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर फिर इसी गैप में इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर इस वाले गैप में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी बहनों। तो इस तरह से हमने इस पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो सिंगल क्रोशिया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को हम काट लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।